हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 152 दिन हो चुके हैं। 23 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 76 दिन हो चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। वंशकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा में आज जगन्नाथ जी स्तोत्र में दशा अवतार स्तोत्र है। भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है यहाँ पर। तो जैसे सतयुग में भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए, त्रेतायुग रामावतार में भगवान राम का प्रागट्य हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और साथ में उनके अनुज लक्ष्मण जी। और द्वापर युग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, अपने ज्येष्ठ भाई बलराम जी के साथ प्रकट हुए। और कली काल में भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले हैं। जो 4 चतुर्युग का तो हम हर बार वर्णन करते हैं, लेकिन शास्त्र में आज 10 अवतार का दशा अवतार स्तोत्र है। तो पूरा तात्पर्य के साथ वर्णन है, इसका आज श्रवण करेंगे हम 10 अवतार का। जगन्नाथ जी शास्त्र में ही 6ठे स्कंद में वर्णन है। सर्वप्रथम पहला अवतार, हे केशव हे जगदीश, हे मीन का शरीर धारण करने वाले, मीन माने मछ का शरीर धारण करने वाले, हे हरि तुम्हारी जय हो। प्रलय के प्रचंड समुद्र के जल में डूबे हुए वेदों का उद्धार करने हेतु आप अपने भीम का मीन का रूप धारण करके नौका जैसा अभिनय किया। महाराज चित्रकेतु के लिए भगवान मछ के रूप में प्रकट हुए थे। और प्रलय काल में जब पृथ्वी डूबने लगी तो भगवान ने नौका में सप्तऋषिगण को बिठाया और राजा और रानी को बिठाया। हे केशव, हे जगदीश, हे कश्यप का शरीर धारण करने वाले, श्री हरि तुम्हारी जय हो। दिव्य कश्यप के रूप वाले तुम्हारे इस अवतार में तुम क्षीर सागर समुद्र के मंथन हेतु मंदराचल को अपने विशाल पीठ पर धारण करते हुए, जिसके कारण तुम्हारे पृष्ठभाग पर
गड्ढे जैसा बड़ा चिन्ह हो गया है। देवासुर संग्राम हुआ, उससे पहले देवता और असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की जो लीला हुई थी, तो भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, और जब समुद्र को मथा गया तो भगवान को अपनी पीठ खुजाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और स्वयं रह गए कच्छप के रूप में नीचे, और ऊपर अजित के रूप में विराजमान हो गए। तब भगवान ने कश्यप रूप धारण कर लिया। हे केशव, हे जगदीश, वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। पृथ्वी ब्रह्मांड के तल पर गर्भोदक सागर में डूब गई थी, वह चंद्रमा पर धब्बे के समान तुम्हारे दांत के अग्रभाग में स्थित रहती है। भगवान वराह हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का रूप धारण करा भगवान ने, और पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी, भगवान उनको रसातल से निकालकर अपने दांतों पर धारण करके एक समतल स्थान पर जाके स्थापित किया। हे भगवान वराह, आपकी जय हो। हे केशव, हे जगदीश, हे नरसिंह रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। जैसे कोई अपने नखों के बीच में भ्रमर को सरलता पूर्वक मसल देता है, उसी प्रकार तुमने भी अपने सुंदर हस्तकमल के अद्भुत नुकीले नखों द्वारा भ्रमर हिरण्याकश्यप के शरीर को विदीर्ण कर दिया था। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भक्त वत्सल भगवान नरसिंह भगवान का प्रागट्य किस लिए हुआ? अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। तो भगवान स्वयं, उनके शत्रु कौन थे? प्रहलाद के, उनके पिता। तो हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में, ना बाहर, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना पृथ्वी, ना आकाश। तो भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर अस्त्र न शस्त्र नाखून से वध किया था। भमर के समान हिरण्याकश्यप को बना लिया और उनका वध कर दिया। हे जगदीश, हे भगवान नरसिंह देव, आपकी जय हो। हे केशव, हे जगदीश, वामन रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। अद्भुत बोने अपने लंबे पगों से महाराज बलि को छला तथा अपने चरण कमलों के नख से उत्पन्न हुई गंगा जल से आप इस संसार की सभी जीवात्मा को पावन करते हैं। पतित पावनी माता गंगा का प्रागट्य। भगवान जब वामन रूप में प्रकट हुए, बलि महाराज से 3 डेग भूमि मांगी। 10 अवतार में बहुत बड़ी कथाएं हो सकती हैं, लेकिन हमने संक्षिप्त में बोलनी है। तो भगवान वामन रूप में जब प्रकट हुए तो भगवान ने 3 डेग भूमि बलि से मांगी। तो सर्वप्रथम पहला डेग भगवान ने जब उठाया तो आकाश गंगा का भेदन कर दिया। आज तक कोई प्लम्बर नहीं मिला उस भेदन को रिपेयर करने वाला। तो तब से आकाश गंगा से वो दिव्य जल, भगवान का चरणों तक जल प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण कर लिया और महादेव जी ने अपने शीश पर धारण करा, शिखा में धारण करा, इसलिए नाम पड़ गया गंगाधर। उस पतित पावनी गंगा का प्रागट्य कर दिया भगवान ने। तो आज इस भूमंडल पर, मृत्यु लोक पर, प्राकृतिक जगत में गंगा विराजमान है और नित्य बहती पतित पावनी। तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार वो करती है पतित पावनी गंगा। हे भगवान वामन, आपकी जय हो। और बलि का भी उद्धार किया और बलि को सुतल लोक दिया 3 डेग भूमि मांगकर। हे केशव, जगदीश, भृगुपति परशुराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। कुरुक्षेत्र में तुम अपने द्वारा हताहत की गई आसुरी क्षत्रियों के शरीरों से उत्पन्न रक्त की नदियों से धरती को स्नान कराते हो। तुम जगत के पाप धोते हो और तुम्हारे कारण सब लोग भौतिक अचित तत्व की दवा अग्नि के ताप से मुक्ति पाते हैं। हे भगवान परशुराम, ये दावा अग्नि जो प्रकट हो जाती है, तो भगवान परशुराम साक्षात भगवान का प्रागट्य हुआ
और क्षत्रियों का साथ संहार किया और इस पृथ्वी पर किसी क्षत्रिय को रहने नहीं दिया। जितने भी दुष्ट क्षत्रिय थे सबका संहार करा। और फिर यही ब्राह्मण साक्षात परशुराम ब्राह्मण का अवतार और साक्षात भगवान प्रकट होकर दोबारा जनक जैसे, दशरथ जैसे महाराज को भगवान ने पृथ्वी फिर दान में दी। और आज इस भूमंडल पर प्राकृतिक जगत में हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो परशुराम जी की कृपा है। तो भगवान परशुराम जी की जय हो। हे केशव, है जगदीश रामचंद्र का रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। लंका के युद्ध में तुम 10 मुख राक्षस का वध करते हो तथा उसके सिरों को 10 दिशाओं में दिग्पालों को रमणीय वांछनीय उपहार स्वरूप वितरण करते हो। भगवान साक्षात श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट हुए और जगत जननी माता सीता के साथ, और इस दुष्ट रावण राक्षस रूप में जो प्रकट थे, जो अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे, तो साक्षात भगवान धर्म को स्थापित करते हैं और भगवत रूप में प्रकट होकर मनुष्य लीला करके राक्षस का संहार किया। हे प्रभु रामचंद्र जी, हे अयोध्यापति अयोध्या जगन्नाथपुरी के स्तोत्र के अंदर ये गाया जा रहा है। हे भगवान अयोध्यापति राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की, बोलो अयोध्यापुरी धाम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। हे केशव, है जगदीश, हे हलधर बलराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। अपने उज्जवल गौरव देह पर आप सजल जलद के समान नीलांबर पहनते हो और वह नीलांबर तुम्हारे हल के प्रहार से भयभीत हुए यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा प्रतीत होता है। भगवान बलराम आदि गुरु हैं। भगवान बलराम जी, नित्यानंद महाप्रभु, लक्ष्मण जी, ये आदि गुरु हैं। भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है और भक्ति भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो बलराम जी की कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान बलराम जी को प्रणाम करते हैं और बलराम जी आदि गुरु है उसको प्रणाम करते हैं। नित्यानंद महाप्रभु भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को बार बार प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को। हे बलराम भगवान आपकी जय हो। अब आते हैं हमारे इष्ट। हे केशव, है जगदीश, अभी भगवान बुद्ध आए हैं। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे हम, लेकिन भगवान बुद्ध का अवतार है। जगदीश बुद्ध, जगदीश है। हे केशव, है जगदीश, है बुद्ध का शरीर धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। तुम्हारा हृदय दया से परिपूर्ण है। तुम वैदिक यज्ञ विधि की आड़ में संपन्न पशुओं की हिंसा से निंदा करते हो। भगवान बुद्ध जब प्रकट हुए, भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ वो हिंसा जो थी, हिंसा को रोकने के लिए भगवान, जो निंदा थी, हिंसा और निंदा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध प्रकट हुए और भगवान ने धर्म को स्थापित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतार लिया। तो भगवान बुद्ध आपकी जय हो। हे केशव, है जगदीश, कल्कि रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। कलयुग के अंत में दृष्टिगोचर मलेच्छ व्यक्तियों के विनाश हेतु तुम धूमकेतु के समान प्रतीत होते हो। हे कराल तलवार लिए रहते हो। हे भगवान कल्कि आपकी जय हो। भगवान जब कल्कि प्रकट होंगे फिर दोबारा सतयुग की स्थापना होगी, दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, सतयुग फिर आएगा। इसलिए भगवान कल्कि आपकी जय हो। हे केशव, है जगदीश, 10 अवतार के अवतार धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। हे पाठकों के जयदेव कवि द्वारा रचित इस स्तोत्र को आप प्रेम पूर्वक सुनते रहे हो या इस स्तोत्र तो अत्युत्तम सुखद मंगलकारी है तथा इस अंधकारमयी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। इस 10 अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण में तुम्हें कोटिस नमन करता हूँ।
नमन करता हूँ। मत्स्य रूप में तुम वेदों का उद्धार करने वाले हो। कूर्म रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले हो। वराह रूप में पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण उठाने वाले हो। नरसिंह रूप में तुम हिरण्यकश्यप दैत्य की छाती का विदरण करने वाले हो। वामन रूप में तीन तीन पग भूमि मांग कर दैत्यराज बलि को दलकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने नापने वाले हो। परशुराम रूप से दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने वाले हो। और श्री राम रूप से राक्षस राज रावण को जीतने वाले हो। बलराम रूप में दुष्टलकारी हल धारण करने वाले हो। बुध रूप से पीड़ित जीवों पर दया दिखाने वाले हो। एवं कल्कि के अंत में कल्कि से मलेचों को मूर्छित करने वालों भगवान दशा अवतार है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो, जय हो। वृंदावन विहारी लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। दशा अवतार की श्रोत्र की जय हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।